हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं, जो कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। उन कुछ प्रश्नों को हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं कि पिछले वर्षों के पेपरों में बौद्ध धर्म से रिलेटेड किस किस प्रकार के प्रश्न बने हैं, उसको हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, यानी गौतम बुद्ध जो थे उनका कौन सा वंश था? ए शाक्य, बी मल्ल, सी कोलीय, डी कुरु। तो बुद्ध इनमें से कौन से वंश से संबंधित थे? शाक्य, मल्ल, कोली या कुरु? तो बुद्ध हैं वो हमारे शाक्य वंश से संबंधित थे। तो हमारा आंसर होगा ए, बुद्ध हैं वो शाक्य वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध का कौन सा वंश है? शाक्य वंश। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाएं संकलित हैं। बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है, यानी बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी वो इनमें से किसमें संकलित की गई है या इकट्ठी की गई है? ए अभिधम्म पिटक में, बी सुत्त पिटक में, सी विनय पिटक में और डी वैपुल्य सूत्र में। इनमें से किसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई हैं? ए अभिधम्म पिटक, बी सुत्त पिटक, सी विनय पिटक, डी वैपुल्य सूत्र। तो इनमें से बुद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो किसमें संकलित की गई हैं? तो हमारा आंसर होगा बी, सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं संकलित की गई हैं। हमारा आंसर होगा बी, सुत्त पिटक जो है वहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं संकलित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? यानी बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो महायान संप्रदाय का जो उत्कर्ष या उत्पन्न हुआ है वो बौद्ध संगीति की, किस बौद्ध संगीति के उपरांत यह महायान जो संप्रदाय है उसका जन्म हुआ है? तो हमारा क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था? यानी बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हो गए थे, हीनयान और महायान। तो महायान जो संप्रदाय है वो किस बौद्ध संगीति के बाद जन्म हुआ था इसका? ए प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय बौद्ध संगीति, सी तृतीय बौद्ध संगीति और डी है चतुर्थ बौद्ध संगीति। ए है प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय बौद्ध संगीति, सी तृतीय बौद्ध संगीति और डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो हमारा आंसर होगा डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद महायान संप्रदाय का जो है वो उत्पन्न हुआ था। तो हमारा आंसर होगा डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संपत्ति के बाद महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है, थेरी गाथा एक भाग है। थेरी गाथा एक भाग है, यानी थेरी गाथा किसका भाग है? थेरी गाथा एक भाग है। ए सुत्त पिटक का, बी विनय पिटक का, डी अभिधम्म पिटक का और डी है दीर्घ निकाय का। ए सुत्त पिटक का, बी विनय पिटक का, सी अभिधम्म पिटक का और डी है दीर्घ निकाय का। तो जो थेरी गाथा शब्द है वो किसका भाग है? सुत्त पिटक का भाग है, विनय पिटक का भाग है, अभिधम्म पिटक का भाग है या दीर्घ निकाय का भाग है? तो आंसर क्या होगा कि जो थेरी गाथा है वो सुत्त पिटक का भाग है। थेरी गाथा सुत्त पिटक का भाग होता है। ये सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उसमें आए हुए हैं। तो थेरी गाथा सुत्त पिटक का भाग है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ए कौशाम्बी में, बी कुशीनारा में, सी चंपा में और डी तक्षशिला में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ए कौशाम्बी, बी कुशीनारा, सी चंपा और डी तक्षशिला। इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त
किया था? तो हमारा आंसर होगा बी कुशीनारा। तो हमारा आंसर होगा बी कुशीनारा में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। ए वज्रसूची, बी सुत्त निपात, सी प्रज्ञा पारमिता, डी अवदान कल्पलता। तो हमारा आंसर क्या होगा कि महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? जो महायान संप्रदाय है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? ए वज्रसूची है, बी सुत्त निपात है, डी प्रज्ञा पारमिता है और डी है अवदान कल्पलता है। तो इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है महायान संप्रदाय का? ए वज्रसूची, बी सुत्त निपात, सी प्रज्ञा पारमिता और डी है अवदान कल्यलता। तो कौन सा है यहाँ पर? तो आंसर होगा हमारा प्रज्ञा पारमिता जो है वो महायान संप्रदाय का महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। प्रज्ञा पारमिता महायान संप्रदाय का महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ए कुशीनगर में, बी वैशाली में, सी सारनाथ में, डी इनमें से कोई नहीं। यानी बुद्ध जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ए कुशीनगर, बी वैशाली, सी सारनाथ और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जहां पर सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो हमारा आंसर होगा बी वैशाली में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश वैशाली में दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी बौद्ध गया, डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए सारनाथ में, बी लुम्बिनी में, सी बौद्ध गया में, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये होगा सारनाथ हमारा आंसर, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, योगाचार दर्शन संप्रदाय संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, योगाचार दर्शन संप्रदाय संबंधित है। योगाचार दर्शन जो संप्रदाय है वो किससे संबंधित है? हीनयान शाखा से संबंधित है, महायान से संबंधित है, सांख्य योग से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। हीनयान से संबंधित है, महायान से संबंधित है, सांख्य योग से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो योगाचार्य दर्शन जो है संप्रदाय है वो किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा बी महायान शाखा से संबंधित है योगाचार दर्शन संप्रदाय। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है योगाचार्य दर्शन संप्रदाय है वो महायान शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न, है महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों की बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी? महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों की बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी? यानी बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश उन्होंने पहली बार कहाँ पर अनुमति दी थी कि स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध धर्म में हो सकता है? ए वैशाली, बी कपिलवस्तु, सी
श्रावस्ती और डी इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों की बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी? ए वैशाली, बी कपिलवस्तु, सी श्रावस्ती, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है वैशाली। ए वैशाली हमारा आंसर है कि वैशाली में गौतम बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने पहली बार बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। वैशाली में प्रथम बार उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा है, यानी कौन, नीचे दो ऑप्शन दे रखा है, इनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है? एक है बुद्ध के जीवन की घटनाएं और दूसरा है प्रतीक। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं है पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक दे रखे हैं, उनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ए जन्म, कमल, महाभिनिष्क्रमण, पदचिन्ह, संबोधि, बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण, स्तूप। इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? जन्म का प्रतीक कमल, महाभिनिष्क्रमण पदचिन्ह, संबोधि बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण स्तूप। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी महाभिनिष्क्रमण पदचिन्ह, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। महाभिनिष्क्रमण पदचिन्ह यहाँ पर गलत है, सुमेलित नहीं है। तो बुद्ध की जीवन की घटनाओं में जन्म कमल सही है, संबोधि बोधिवृक्ष सही है, महापरिनिर्वाण स्तूप सही है, लेकिन महाभिनिष्क्रमण पदचिन्ह सुमेलित नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के नए वीडियो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेंगे। इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगा। धन्यवाद। ये जो सारे क्वेश्चन है वो पिछले वर्षों के प्रश्नों पत्रों में आए हुए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो उनमें से कुछ प्रश्नों को हमने शामिल किया है। आगे भी इसी तरह के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे।